मुड़ के नहीं देख रहा है। तो उधर कब कब ग्रुप खराब हो जाता है, कब कंपनियां खराब हो जाती हैं, जब किसी ग्रुप या किसी कंपनी के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर अपनी नज़र रख रहे हैं तो उस ग्रुप की कंपनियां क्या क्या वर्क करती हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे अडानी इंटरप्राइजेस की, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है ना 7 गुना बढ़ गया। दूसरा बात करेंगे हम जेपी पावर की, उसका भी रिजल्ट आया, उसके बारे में भी थोड़े इसके रिजल्ट के बारे में देखेंगे। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम किसी भी ग्रुप के ऊपर अगर अपनी नज़र रख रहे हैं तो उस ग्रुप की कंपनियां क्या क्या वर्क करती हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। अब अगर आप अडानी इंटरप्राइजेस को ही देखोगे तो ये काफ़ी क्षेत्रों में वर्क करती है, और अगर इसके ऊपर हमने इसके हर क्षेत्र के ऊपर हर उसकी एक कैपेसिटी हमने जानने की कोशिश कर दी तो मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए आज हम अडानी इंटरप्राइजेस का रिजल्ट देखेंगे, फंडामेंटल चेक करेंगे और उसके हवाई अड्डे पे कितना ज़्यादा उसका वर्क है वो समझेंगे, और धीरे धीरे अडानी इंटरप्राइजेस के हर एक जो उसके कारोबार है उसको हम समझेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको ये बताया कि जब भी हमारी किसी भी ग्रुप के ऊपर नज़र होती है तो वो ग्रुप किस किस चीज़ में वर्क कर रहा है और क्या उस काम की वैल्यू है, और उससे हम जानेंगे। क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेस का जो भी बिजनेस है आपको पता ही है कितना ज़्यादा फैला हुआ है, और उसके बावजूद जब हिडनबर्ग ने ये सारी चीज़ें की हैं, अमेरिका की तरफ से रिश्वतखोरी के मामले ग्रुप पे आए हैं, उसके बावजूद भी अडानी ग्रुप जो है पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। तो उधर कब कब ग्रुप खराब हो जाता है, कब कंपनियां खराब हो जाती हैं, जब किसी ग्रुप या किसी कंपनी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग जाएं और वो इल्ज़ाम बढ़ते जाएं पर उसका जो कारोबार है उसके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, उसके बिजनेस में कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, उसकी सेल निरंतर हो रही हो और वो अपनी परियोजना पे परियोजना कर रहा हो, देश हो विदेश हो चारों तरफ अपना काम कर रहा हो, तो फिर इस तरीके की जो न्यूज़ होती है वो हाल ही में शेयरों को तोड़ कर तो जाती है पर वो ग्रुप को मजबूत करती है। क्यों? क्योंकि उसका कारोबार तो चल रहा है। और अगर किसी ग्रुप के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग जाए, उसका कारोबार में कमी आ जाए, ऑर्डर वापस हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर जाकर वो न्यूज़ बड़ी भयंकर हो जाती है। तो ये विधि भी आपको समझनी चाहिए कि बाजार के अंदर किसी ना किसी ग्रुप के ऊपर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगते रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेस का, और अडानी इंटरप्राइजेस किस किस क्षेत्र में वर्क करती है उसके बारे में जानेंगे, और उसके अंदर से अडानी एयरपोर्ट जो है हवाई अड्डा यानी कि AAHL उसकी प्रतिक्रिया को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अडानी इंटरप्राइजेस की, जो बहुत सारे क्षेत्रों में वर्क करती है, जैसे खनन हो गया, एकीकृत समाधान प्रबंधन हो गया, IRM हो गया, बुनियादी ढांचे हो गए जैसे हवाई अड्डे हो गए, सड़क होगी, रेल होगी, मेट्रो होगी, जल हो गया, डेटा केंद्र हो गया, विनिर्माण हो गया, कृषि और रक्षा के व्यवसाय में काम करती है। तो इतने सारे व्यवसाय में काम करती है, तो ये भी आप समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस अडानी ग्रुप की ही प्रमुख कंपनी है। अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में आज हम हवाई अड्डे के बारे में जानेंगे कि इसके कितने क्षेत्र के अंदर इसका कारोबार हवाई अड्डे के ऊपर हो रहा है। अडानी इंटरप्राइजेस जो है अपनी सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड यानी कि AAHL के माध्यम से भारत में कई हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास में शामिल है। ये तो इसकी एक सहायक कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेस की अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग। उसके बारे में अगर हम और जाने तो AAHL 8 हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है। कहाँ कहाँ करता है? मुंबई में करता है, अहमदाबाद में करता है, लखनऊ में करता है, मंगलुरु में करता है, जयपुर में करता है, गुवाहाटी में करता है, तिरुवनंतपुरम में करता है, और नवी मुंबई में ये 8 हवाई अड्डों का संचालन कंपनी करती है। तो आज हम इसके एयरपोर्ट की माध्यम से चीज़ों को समझ रहे हैं। दूसरी तरह अगर हम देखें तो अडानी ग्रुप के अनुसार
यानी कि अडानी ग्रुप के अनुसार AAHL ने 6 हवाई अड्डों के प्रबंधन और विकास के लिए भारतीय विमानन प्राधिकरण के साथ रियायत समझौतों पर हस्ताक्षर भी कर रखे हैं। तो ये भी आप समझ कर चलना। अडानी की कंपनी AAHL की मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी 73% की हिस्सेदारी और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% की हिस्सेदारी भी है। तो भारत की एक बड़ी कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज की अडानी एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट का संचालन बड़ी बेखूबी से करती जा रही है। वैसे सर इतनी बड़ी कंपनी है अडानी इंटरप्राइजेज, इसके जितने भी कारोबार निकले हैं, जैसे अडानी पावर निकला है, अडानी ग्रीन एनर्जी निकला, अडानी एनर्जी सोल्यूशन निकला, अडानी टोटल, ये सारे के सारे पहले अडानी इंटरप्राइज के अंदर थे। और मुझे लगता है कि आगे जाकर और भी कारोबार ये अलग अलग शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि आगे न्यूज में वो आएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो CNBC-TV18 के अनुसार अडानी इंटरप्राइजेज वित्त वर्ष 2028 तक अपने हवाई अड्डे के कारोबार को सूचीबद्ध करने की योजना बना रही है। यानी कि ये जो कंपनी है अडानी एयरपोर्ट की, तो ये कहीं ना कहीं सूचीबद्ध 2028 तक हो सकती है। ये CNBC-TV18 के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं IPO भी इसका आ सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो अडानी इंटरप्राइज के स्वामित्व वाली अडानी इंटरप्राइज भारत की सबसे बड़ी हवाई अड्डा अवसंरचना कंपनी है। इनके पास 8 हवाई अड्डे का प्रबंधन और विकास है, जो भारत के कुल यात्री यातायात का 25% और हवाई माल यातायात का 33% हिस्सा को यह कवर करती है अडानी एयरपोर्ट। तो कहीं ना कहीं देखो सर, अभी हम अडानी एयरपोर्ट की अगर बात कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी भी जो बिजनेस है, वो सारा का सारा अडानी इंटरप्राइज के साथ खिला रहा है। तो हम इसके एक एक कारोबार को अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो एक न्यूज़ और निकल कर आई है, जहां पर अडानी इंटरप्राइजेस का जो प्रॉफिट है ना 7 गुना बढ़ गया। तो ये भी आप समझ कर चलना पड़ेगा। देखो सर, मार्केट कैप अगर हम अडानी इंटरप्राइज की देखें तो 2,65,086 रुपये करीब की है। 2293 रुपये का करीब का शेयर चल रहा है। 3,744 का कंपनी का हाई है और 2,025 रुपये करीब का कंपनी का लो है। मार्च 2024 में कंपनी ने 29,180 करोड़ की सेल कर दी थी और 352 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब कंपनी ने अपनी सेल को थोड़ा कम कर दिया, ये भी आप समझ कर चलना। तो मार्च 2025 में कंपनी ने 26,966 करोड़ की सेल कर दी और करीब करीब 4,015 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। तो ये आप समझ कर चलें, कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 7 गुना बढ़ा दिया। पर अगर हम गौर से अगर देखें तो अन्य आय इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जो पहले नहीं थी। अब इस बार जो अन्य आय इसकी हमें देखने को मिल रही है 4,582 करोड़ की देखने को मिल रही है, तभी जाकर कंपनी का 4,000 करोड़ रुपए तक का प्रॉफिट आया है। तो ये आप समझना, अन्य आय से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं होगा। तो ये आप समझ कर चलना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 50,199 करोड़ का रिजर्व है। 91,819 करोड़ का कंपनी में उधार है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो 73.97% के प्रमोटर हैं। एफआईज अगर हम बात करें तो 11.71% के, डीआई 6.86% के और पब्लिक कंपनी के अंदर 7.45% की है। तो ये तो कंपनी का फंडामेंटल था और कंपनी ने अपनी 7 गुना जो प्रॉफिट बढ़ाया भैया वो अन्य आय से बढ़ाया। तो ये भी आप समझना। वैसे भी मैं आपको बता दूं, अडानी इंटरप्राइज काफ़ी वैल्यूबल कंपनी है जो इतने सारे क्षेत्रों में वर्क करती है। और आज हमने इसका एयरपोर्ट के बिजनेस के बारे में समझा। अगले बार हम सड़क के बारे में, रेल के बारे में या रक्षा के जो क्षेत्र में वर्क कर रहा है, सौर ऊर्जा में वर्क, तो ये सारी चीज़ें इसकी बहुत बड़ी कवर हो जाएगी, जिससे हम अडानी इंटरप्राइज के बारे में समझ सकें। अब हम बात करेंगे जेपी पावर की, क्योंकि जेपी पावर का भी रिजल्ट आ गया। देखो सर, जेपी पावर मैं आपको फिर बता रहा हूँ अच्छे ग्रुप की कंपनी है, लेकिन इसकी जो जेपी एसोसिएट कंपनी है उसकी वजह से जेपी पावर अपनी नाजुक स्थितियों के साथ चलता रहता है। ये तो आप सबको ही पता है कि जब भी जेपी पावर अच्छे संकेत दिखाता है तो इसकी जो सहायक कंपनी जेपी एसोसिएट है वो कहीं ना कहीं वो होती जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है अपने पेमेंट करने के लिए। वो न्यूज आती है तो साथ साथ जेपी पावर को भी वो नीचे तरफ के जाती है। लेकिन जेपी पावर जिस क्षेत्र में वर्क कर रहा है तो वो पावर का क्षेत्र है और वो आगे जाकर ही चलेगा, क्योंकि पावर की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भारत के अंदर हो रही है। तो ये आप समझ के चलना। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 9,725 रुपये का मार्केट कैप है। 14 रुपये 20 पैसे करीब का कंपनी का शेयर चल रहा है। 23 रुपये कंपनी का हाई है और 12 रुपये कंपनी का करीब करीब लो था। 2024 में अगर हम कंपनी की सेल देखें तो करीब करीब 1,515 करोड़ की सेल थी। मार्च 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को कम कर दिया, जो करीब करीब 1,341 करोड़ की सेल है और करीब करीब 156 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। तो कंपनी की साल दर साल
सेल कम हुई है, ये आप समझ कर चलना। लेकिन अगर 1341 करोड़ की भी सेल कंपनी कर रही है, इतनी छोटी लेवल की कंपनी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए, है ना। तो उतार चढ़ाव थोड़े बहुत कंपनी में होते ही रहेंगे, पर कंपनी पावर के क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी के पास अगर हम रिजर्व देखें, मार्च 2025 का इसका डेटा आ गया है, तो करीब करीब कंपनी के पास 5,428 रुपये करीब का रिजर्व है। उधार कंपनी में 3,778 रुपये करीब का उधार है। अगर इसका हम कैश फ्लो देखें तो कंपनी का कैश फ्लो भी काफ़ी बेस्ट है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें तो 24% के प्रमोटर हैं, एफआईज कंपनी में 6.31% के हैं और डीआईज कंपनी में 17.52% के हैं। पब्लिक अगर हम कंपनी में देखें तो सबसे ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें पब्लिक देखने को मिलेगी जो 52.17% की है। और ये मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि छोटी मोटी कंपनी के अंदर ज़्यादा हमें पब्लिक देखने को मिलती है। एक बार जब भी हम किसी भी कंपनी के ऊपर अपनी दिलचस्पी बनाएं तो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कुछ चीज़ सिखाता है कि अगर कंपनी के अंदर प्रमोटर ज़्यादा हैं, डीआईज हैं, एफआईज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उसको भी देखना है। फिर वहाँ देखना है कि पब्लिक का कितना अनुपात आ रहा है। अगर पब्लिक ज़्यादा आ रही है तो वो भी एक आपके अंदर अलग अलग धारणा डाल सकती है ना, तो उस सोच के साथ भी आगे बढ़ें आप। तो जेपी पावर का हिसाब से तो रिजल्ट अच्छा ही है, लेकिन पहले साल दर साल कंपनी ने अपने रिजल्ट को कम किया है। पर देखने को मिला है 1341 करोड़ रुपए की सेल अगर ऐसी कंपनी कर रही है तो ये वैल्यूबल चीज़ें हमारे लिए हो जाती है। तो जिस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई है, मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयर को खरीदवा बिकवा बिल्कुल भी ना सके। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।